A question is about Japanese culture. बताइए. You think they also took part? I don't know and I don't think so. Okay. लेकिन चीन लोग तो थे, चिनाज ऐसा करके महाभारत में शब्द आता है. फिर ये एकेडमिक हंसते हैं कि बोलते हैं भाई चीन का जो किन डायनेस्टी QIN वो तो 2000 साल पहले हो गई. सी दिस इज़ अ प्रॉब्लम. क्या होता है, वो 2000 साल पहले हुई, उसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन इनके पास क्या एविडेंस है कि उसके पहले नहीं थी. सो होता क्या है, चिन डायनेस्टी QIN ऐसा करके चिन बोलते हैं उसको ना, तो इसलिए चिन, तो चिनास करके महाभारत में शब्द है. हाँ, लेकिन उसके पहले भी हो गई. ये किसी ने प्रेमिस डिसाइड किया कि भाई चिन डायनेस्टी 2000 साल पहले ही शुरुआत हुआ. द प्रॉब्लम इज उन्होंने वही सेम प्रॉब्लम दे हैव डन विद द गुप्ताज एंड मौर्यज, लेकिन किसी को भी ऑनेस्टली गुप्ता का समय पता नहीं, किसी को मौर्य का समय पता नहीं. ये आज की बात है. Really? हाँ, मौर्य का समय तो वो तो 400 BC करते हैं. अभी हमारे जो कोई प्रो इंडिक रिसर्चर्स है वो भी अभी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मौर्यों का समय 1600 BC. लेकिन वो कैसा निकालते हैं पता है आपको? महाभारत हुई 3000 BC. अरे भाई कौन से बेसिस पे? तो ये प्रेमिस ही रॉन्ग है. देन दे गो टू हमारे पुराण, जैसे कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण, उसमें ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण भागवत पुराण में, अच्छी तरह सुनो क्योंकि मैं और पुराण भी लाऊंगा ये कैंसिल करने के लिए. तो महाभारत परीक्षित से महापद्मनंद तक यानी कि मौर्य तक वो 1500 ईयर्स हो गए. ऐसा होता है. तो क्या होता है, 3000 BC से लेके 1500 ईयर्स मीन्स 1600 आ गया, 31 है करके 16. तो ये सब रिलेटिव क्रोनोलॉजी है. मेटाफोरिकली लोगों को समझने के लिए हम कहेंगे कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलते हैं कि आपके ये सुरेश के घर के सामने. हम बोलते हैं अच्छा धन्यवाद. ना अभी सुरेश कहाँ रहता है, आप बोलते हैं मेरे घर के सामने. दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजलेस इफ आई वांट टू यूज अ उबर टू कम टू योर प्लेस. कुछ फ़ायदा नहीं ना, मुझे स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए. ये जो 3000 BC में महाभारत हुआ यही झूठ है. और भागवत पुराण में एक आप रेफरेंस 1500 रेफरेंस ले रहे हैं तो उसको आप करेक्ट मान रहे हैं, लेकिन विष्णु पुराण में 1100 बोला है, उसको क्यों नहीं मान रहे? फिर स्कंद पुराण में ऐसा रेफरेंस है कि परीक्षित और महापद्मनंद में 3310 ईयर्स होके गए. वो क्यों नहीं मान रहे आप? जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो आप ले रहे हैं. सो इसको बोलते हैं चेरी पिकिंग फैलेसी. और पहला आपका प्रेमिस ही करेक्ट नहीं है. प्रेमिस 1 इज़ नॉट करेक्ट कि 3000 BC में महाभारत हुई. प्रेमिस 2 करेक्ट नहीं है कि वो दोनों में महापद्मनंद और परीक्षित में 1500 ईयर्स का ही डिफरेंस था. हमें पता नहीं, 4-5 एस्टिमेट्स है. जैसे हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, उसके 4-5 लोकेशंस है. हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि उसके हम नेल डाउन करें कि यहाँ ही हुआ. उनके तिथि अलग अलग है. तो भाई आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है. वो जो फाउंडेशन फॉल्टी है उसके ऊपर बेस्ड हुआ कंक्लूजन आपका फॉल्टी होगा. ये तो बेसिक लॉजिक है. तो मौर्य का किसी को पता नहीं है, गुप्ता का किसी को पता नहीं है. चंद्रगुप्त मौर्य. टाइमिंग आप बताइए. लोग मैं नाम बता दूंगा आपको, 300 CE और 400 BC. ये तो है, इतिहास में है, लेकिन उनको किसी को जाके पूछो कि भाई इसका एविडेंस क्या है. वाह. भगवान बुद्ध का 500 BC ब्रिटिशों ने बोला, उनको पूछो एविडेंस क्या है, जीरो एविडेंस. सो वेरी लाइकली बुद्धिस्ट समाज भी बहुत ज्यादा प्राचीन पीछे है. हाँ, अभी जो एस्टिमेट किया है वो कैसे एस्टिमेट किया मुझे पता नहीं. 1800 BC बुद्ध का समय निकाला है. 1800 BC. या एंड ओके, बिकॉज ये ब्रिटिशों ने तो क्या 4000 BC के बाद ही उनको सब कुछ कंप्रेस करना है ना. तो जो भी भारतीय हिस्ट्री हमें किताबों में सिखाई जा रही है, एक थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए. Okay, this is the first time in my life I've heard someone challenging Chandragupta Maurya's era and Ashoka's era. Yes. चैलेंज ऐसा हमें करना चाहिए कि भाई आप कौन सा डेट बोल रहे हैं. जो कोई एक्सपर्ट होगा वो कहेगा, समझ लो गुप्ता का 300 CE, 400 CE. थैंक यू वेरी मच. अभी आपने ये कैसा निकाला? तो आपको आश्चर्य होगा कि फिर उसने कहा अरे भाई मैक्स मुल्लर ने तो पहले ही कहा है, और कोई नाम देंगे, हमारे यहाँ का भी कोई नाम देंगे, हमारे कोई इंडियन साइंटिस्ट का रिसर्चर का नाम देंगे. फिर उनको जाके पूछो कि भाई उन्होंने कहाँ लिखा है और कैसा निकाला. यू विल टोटली गो बर्सर. मेरे ख्याल से महाराजा अशोक को लेकर पिलर्स पर कुछ इंस्क्रिप्शन है. दिस इज व्हाट आई लेकिन रिमेंबर. समय नहीं मिलता उससे भी क्लियर समय नहीं है. तो अशोक का ये विवाद ही नहीं होता था. अशोक का समय कहाँ है? अशोक होके गया उतना हम बोल सकते हैं. एज इन यू कांट अज्यूम कि महाराजा अशोक ने खुद वो पिलर्स बनाए थे. शायद उनकी कहानी भी हो सकती थी. तब भी एग्जैक्टली डेट दी है कि नहीं पता नहीं. ओके, सपोज शक बोला तो भी प्रश्न होता है कि कौन सा शक. वाओ. ओके, ऐसा है कि ईयर 1722, तो कौन सा भाई?
विक्रम संवत, शालिवान संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, या युधिष्ठिर शक। आई होप कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ये वाला एपिसोड देख रहे हैं। होपफुली देखेंगे। और दूसरी है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन निकालने के लिए लाइक्स ऑफ व्यासदेव या वाल्मीकि ने कैसा कहा, जो मैंने आपको कहा महाभारत का, वही दूसरे भाषा में वो कैसा कहेंगे। उन्होंने कहा इसलिए उसमें चंचलता, वेरिएशन हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा महाभारत कब हुआ, उन्होंने कहा महाभारत तब हुआ जब आकाश में अरुंधति वशिष्ठ के आगे जाती हुई दिखती थी। महाभारत कब हुआ, जहाँ भीष्माचार्य 10वें दिन गिरने के बाद 95 डेज से ज़्यादा समय उत्तरायण की राह देख रहे थे, और जो 10वें दिन में गिरे वो मार्गशीर्ष का महीना था। आज मार्गशीर्ष का महीना दिसंबर में उत्तरायण में आता है, तो 3.5 to 4 मंथ्स का शिफ्ट हुआ है। एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है इसके कारण ही कि 2000 साल में एक हमारा जो चांद्रमास है वो सीजन के साथ शिफ्ट होता है। तो 3 महीने शिफ्ट होने के लिए 6000 ईयर्स लगेंगे, 6000 ईयर्स लगेंगे। 4 मंथ का शिफ्ट होने के लिए 8000 साल लगेंगे। उसके बीच में कहाँ तो महाभारत हुआ, बिटवीन 6000 एंड 8000 ईयर्स। ऐसा समय में हुआ कि जहाँ मंगल ग्रह चित्रा और स्वाति के बीच में रेट्रोग्रेड जा रहा था। ध्रुवम प्रज्वलितम घोरम अपसव्य प्रवर्तते चित्रा स्वात्यंतरे चैव दिष्टित पुरुषग्रह। ये जैसा आप शब्द कोड मराठी में कहते हैं क्रॉसवर्ड पजल, उसका एक ही उत्तर रहता है ना, वो क्रॉसवर्ड पजल का। दिस इज हाउ व्यासदेव हैज़ क्रिएटेड द पजल। व्यासदेव ने ऐसा बनाया है ये पजल। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि भाई ये आपकी कल्पना है, मेरी कल्पना नहीं है। महाभारत में वैशंपायन, रोमहर्षण सौती कह रहे कि ये ग्रंथ जो बनाया गया वो कैसा बनाया है। ग्रंथम ग्रंथि तदा चक्रे मुनिर्गूढ़म कुतूहलात्। ये डेलिबरेटली कुतूहल जैसे क्यूरियस गोष्ठी से बनाया है। उसमें मिस्टीरियस चीज़ों है, बहुत सारे बातें हैं। और ग्रंथम ग्रंथि यानी कि डेलिबरेटली नॉट्स, जैसे हम क्लूज डेलिबरेटली टफ क्लूज दिए रहते हैं ना, ऐसे क्लूज से बनाया हुआ है। इफ़ यू कैन untie the knot, you will know महाभारत का सीक्रेट। For sake of better understanding, हड़प्पा मोहनजोदारो की बात करी हमने। Roughly some things are dated back to 2500 BC. इवन 7000 BC तक। हाँ, मीन्स महाभारत के साथ ओवरलैप होता है, राखी गढ़ी ओवरलैप वगैरह। था। हाँ, जिन शस्त्रों के बारे में बात हुई है महाभारत में, इट्स इक्विवेलेंट ऑफ लाइक एटम बॉम्ब्स, नेपाम, ये वो। ठीक है। आउटकम में तो ऐसे ही डिस्क्रिप्शंस है आउटकम उसके। हाँ, नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र। वो टेक्नोलॉजी नष्ट कैसे हुई? व्हाट? ग्रेट क्वेश्चन। ग्रेट आंसर ये है कि पता नहीं, वी डोंट नो। हाँ, वी जस्ट डोंट। दैट्स वन क्वेश्चन मार्क। मेनी क्वेश्चंस। एक्चुअली क्या होता है व्हेन यू डू रिवोल्यूशनरी वर्क ना, तो P1 उसका फॉर्मूला है जो टेट्राडिक स्कीमा, P1 TT EE P2। P1 प्रॉब्लम 1, TT इज अ टेंटेटिव थियरी यानी कि हाइपोथेसिस, EE इज एरर एलिमिनेशन, जैसा मैं दिखाया ना आपको अरुंधति वशिष्ठ का मूव किया, ऐसा एरर एलिमिनेशन। वो जब फिनिश हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो हमें और कठिन प्रॉब्लम सामने आते हैं, जैसे कि शस्त्र अस्त्रों को क्या हुआ, बहुत सारे जो उसमें डिस्क्रिप्शंस है उसका क्या हुआ, ये एस्ट्रोनॉमी का इतना डेवलपमेंट कैसा हुआ था, उन्होंने कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया, हमें पता नहीं। जैसे कि लैटिट्यूड्स नक्षत्रों की जो मेजर की है सूर्य सिद्धांत में है, वो 10,000 साल पहले मेजर की है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। तो लोग पूछते हैं कि अरे लेकिन 10,000 साल पहले इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ थी, उसका उत्तर है हमें डोंट नो, पर इंस्ट्रूमेंट्स होनी चाहिए, कुछ तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नहीं तो वो मेजर ही नहीं कर सकते। वो तो प्रूफ है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसके लिए विज्ञान बुद्धि समझना जरूरी है, तर्कशास्त्र समझना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे जो एकदम फंडामेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं ना भारत में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भी बहुत सारे हैं, IITs में आपको समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैन यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में मुझे बुलाया था, सम 200 फैकल्टी, मीन्स बाकी सब PhD थे, सिर्फ मैं PhD नहीं था, और मैं उनको एक आधा दिन लेक्चर दिया इंडियन नॉलेज सिस्टम पे। तो मैं बोलते बोलते ये कहा कि विश्व में जो साइंस डिग्री वाले लोग हैं, स्टेम वाले समझ लो, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ, मेडिकल वाले, उसमें से साइंस की डिग्री तो हमारे पास है, लेकिन उसमें से मैं ये कहना चाहता हूँ, आई वांट टू असर्ट कि 90% से ज़्यादा लोगों को एक्चुअली मेथड ऑफ साइंस क्या है वो समझ में नहीं आती। तो मैं आपको बता दूं, आपको भी अच्छा लगेगा कि 250 जो PhD लोग प्रोफेसर मेरे सामने बैठे, प्रैक्टिकली हर एक ने मान हिलाई कि हाँ सर आई एग्री विथ यू। फिर मैं ह्यूमरसली उनको कहा कि जो रिमेनिंग 10% जिनको समझ में आता है उसमें आप सब है। बट दिस इज अ रियल थिंग। सो
प्राइवेटली आप एकेडमिक के साथ बात करोगे तो दे अग्री विथ मी। अकॉर्डिंग टू मी यही शस्त्र विद्या जब हो चुकी थी, ओके, इसको देखने के दो नजरिए हैं। एंड दिस इज व्हाई आई लव बीइंग अ पॉडकास्ट होस्ट समटाइम्स, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप के नॉलेज सेट्स मिलते हैं। माय फर्स्ट नॉलेज सेट ऑफ थिंकिंग इज समथिंग कॉल्ड शास्त्र विद्या, हाँ, जो निहांग सिक्स ने रिटेन करके रखी, yes, और वो खुद मानते हैं कि महाभारत में शास्त्र विद्या का ही इस्तेमाल हुआ था। करेक्ट ठीक है, और शास्त्र विद्या में कुछ कुछ ऑकल्ट एलिमेंट्स भी है जो निहांग सिक्स सीक्रेट ही रखते हैं, और निहांग सिक्स इकलौते वो वंश है जिन्होंने शास्त्र विद्या को प्रिजर्व करके रखी है। करेक्ट। तो ये जो सवाल है ना कि वो वेपन्स का क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र का क्या हुआ, निहांग सिक्स माइट हैव द आंसर्स। सेकेंडली, जो आपने कहा कि महाभारत एक थोड़ी सी मेटाफोरिकल वे में लिखी गई है, डेफिनेटली परहैप्स ये जो ब्रह्मास्त्र की बातें कर रहे हैं या जो भी शस्त्र अस्त्र की बातें कर रहे हैं, हल्के से दिस इज ऑल्सो मेटाफोरिकल, करेक्ट। एंड इट माइट जस्ट बी रेगुलर एनालॉग वेपन्स विच आर ग्लोरिफाइड। हाँ, करेक्ट हो सकता है ना, एम्बेलिशमेंट, अलंकार जिसको हम कह सकते हैं।